तो भाई चूल्हा भी उधर रखा था, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा है और धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना सिलेंडर इधर रख के तो इधर बना लिया है। मैंने कहा कि भाई जी आग भी नहीं जल रही थी एक और हवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। किसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। कि जो मेरे चैनल पर नए जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जी दरस से पढ़ के आ चुके हैं। तो आज जी मौसम फिर खराब है, कभी धूप निकल आती है और कभी इतने गहरे बादल हो जाते हैं, तो हवा जी धड़ा धड़ा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन लोगों की फसलें खड़ी हैं उनको ही देख लें, क्योंकि गंदम जो भी लोगों की बाहिर ही है। तो गंदम जी जिन लोगों की होती है बाहर, जब बादल बनते हैं तो उनकी तो जान पे बन जाती है। तो अल्लाह ताला कुछ दिन उन बेचारों को मोहलत दे दे ताकि वो अपनी अच्छे तरीके से गंदम जो है ना उठा के घर ले आए, क्योंकि वो उनके पूरे साल की मेहनत होती है, 6 माह की साल की मेहनत होती है। तो जी बच्चे देख ले आप कैसे जमीन पर बैठ गए। अभी जी ये कर रहे हैं तैयारी ट्यूशन जाने की। ईमान फातिमा तैयार होके बैठ गई है, अभी नहाई है। तो कपड़े इसने चेंज किए। सारा दिन इसको ना कपड़े बदलने का काम होता है, बार बार गंदे करके आ जाती है और फिर बदल लेती है। तो जी रात को इनके पापा जी इनके लिए जूते नहीं लेकर आए हैं, चप्पल इनकी टूट गई थी। तो गुड़िया ईमान फातिमा और गुड़िया तो सना की तीनों बहनों की चप्पल लेकर, तैयब की अभी नहीं है, इन तीनों बहनों की चप्पल लेकर रात को आए हैं जी। आप देख ले बच्चों की चप्पलें जो है ना वो टूट गई थी। तो अभी आपको पता है ना कि चप्पल के बगैर तो अब गुजारा ही नहीं होता। बच्चे जो है ना एक मिनट जो है ना पैरों से चप्पल नहीं उतारते। और क्या हुआ, जमीन पर बैठ गया तैयब। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सना ने ना आज सपारा भी खत्म किया है। आज चौथे माशाल्लाह से चौथे सपारे लग गई है। चौथे सपारे लगी हो तीसरे, और सना जी तीसरे सपारे लग गई है। इसकी कुरान मजीद जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ। तो मेरे जो है ना बच्चे चल पड़े हैं दीन की तरफ भी और दुनिया की तरफ भी। दुनिया स्कूल में भी बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी। तो जी तैयब जो है ना वो थोड़ा सा है, तैयब ने सपारा खत्म किया था लेकिन पीछे से भूल गया, तो इसको फिर दोबारा पीछे लगा दिया गया। ऐसी बात है। हाँ जी ऐसे सारा हाल हो। ईमान फातिमा गिर जाओगी, नीचे उतरो बेटा, गिर जाओगी, मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा। तो जी ईमान फातिमा की भी चप्पल इस तरह की पापा उनके लेकर आए। दिखाओ चप्पल जी, ईमान फातिमा ने पहनी हुई है। तो चप्पल जी इस तरह की लेकर आए हैं। हाँ जी खिलौनों से। ये ना कल ट्यूशन गई थी तो उधर से ना उठा के उनके ना खिलौने जो है ना ले आई। कहती मम्मा, जब सुबह मैंने इसका बैग चेक किया तो कहती मम्मा ये तो उनकी आपी के छोटी पहना के है, मेरे तो याद ही नहीं रहा, मैंने बैग में डाले थे तो बैग में। अभी ये जा रहे हैं ट्यूशन तो ये साथ लेते जाएंगे ना करते ये तो जी अभी मैं आवाज साहब के कर लेती हूँ कपड़े इस्त्री। उनके कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। आज उनका ब्लैक सूट जी हम इस्त्री करेंगे। इधर मैंने निकाल के रख दिया था। मैंने कहा कि अभी ना बच्चों को ट्यूशन भेज के तो फिर जी मैं आराम से बैठ के कपड़े इस्त्री कर लूंगी। उसके बाद फिर जो खाना पकाना होगा वो तो आपको पता है डेली की रूटीन होती है, क्योंकि दोपहर को भी खाते हैं लेकिन दोपहर गोभी नहीं, तो शाम को फिर बास साहब भी आ जाते हैं, तो इसलिए सालन जी हमारा शाम को ही पकता है। दोपहर को खरबूजे सलाद वगैरह जो होता है ना, अगर कोई सालन बच जाए तो वो भी फ्रिज में रख लेते हैं। भिंडी आपको पता है आपके पापा को पसंद नहीं है। अरे तो जी प्यारे व्यूवर्स आप देख ले कि हवा जी बिल्कुल काफ़ी तेज चल रही है, बिल्कुल काफ़ी आंधी की तरह अंधेरी। और छोटी जी ईमान फातिमा आ गई है। तो जी अभी जी सब्जी लेकर मैं आ गई हूँ। तो सब्जी में आज हम बना रहे हैं तोरी और प्याज, साथ में हरी मिर्च। ठीक हो गया। तो अभी बना रहे हैं, लेकिन सब्जियां जी
आसमान को छू रही हैं। सब्ज़ी जो जिसको भी हाथ लगाया है उसका ज़्यादा ही रेट है। अगर आपके यहाँ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये तोरियां देख लें, ये तोरियां हैं। तो अब आप एक ही बात यही सोच लें कि गरीब बंदा जो है ना वो क्या कर सकता है। गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय खाने पीने के क्योंकि सब्जियां जी अरुज को पहुंची, अगर ना पकाएं तो बड़े रह गए, बच्चे भी खाना नहीं खाते, तो इसलिए फिर सब्जी मजबूरी में तो पकानी पड़ती है, तो लेनी पड़ती है जी। अभी फिर काटते हैं क्योंकि आज मौसम जी काफ़ी ज़्यादा है, तो बारिश वगैरह ना आ जाए जल्दी से जी बना लेते हैं। अभी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो अगर हवा थम गई तो फिर बनाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर के बाद जी हम चूल्हे पर रखेंगे। आज जी नहीं जलेगी क्योंकि हवा जी बहुत ज़्यादा तेज़ है जी। प्यारे व्यूअर्स, सब्जी जो है ना वो मैंने काट के तो भाई चूल्हा भी उधर रखा था, लेकिन हवा जी बहुत ज़्यादा है और धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना सिलेंडर इधर रख के तो इधर बना लिया है। मैंने कहा कि भाई जी आग भी नहीं जल रही थी एक, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तेज़ तो थी लेकिन कोई नहीं, लेकिन धूल मिट्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा कि आज की सब्ज़ी हम फिर सिलेंडर पर बना लेते हैं। तो अभी इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, और सब्ज़ मिर्च दी है मैंने ज़्यादा डाली है, तो मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ा नमक डाल लेते हैं, फिर जो है ना चख के और डाल लेंगे। हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया, तो उसको रख देते हैं। आज सब चीज़ें मैंने मिक्स करके ना तो अपने देसी तरीके से मैंने देसी तोरी पकाई है। प्याज टमाटर सब कुछ मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब ये पक रही है तो मैं इधर ही बैठ के जी आटा गूंद लेती हूँ, तो फिर बनाएंगे हम रोटियाँ। आज तो ना ठंड महसूस हो रही है क्योंकि सारा दिन जी हवा भी चली है और बादल काफ़ी गहरे थे, तो ठंड जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ फिर आ रही है वापस। धूप आ जाए तो कहते हैं गर्मी है, तो अगर थोड़ी सी भी हवा या बारिश आ जाए तो ठंड लगने पर लग जाती है। बस जो है ना बंदा ना कहता है गर्मी और नहीं कहता सर्दी, कहते हैं दरमियाना मौसम हो, ना सर्दी लगे ना क्यों नहीं लगे। ये चले साथ में अपना आटा भी गूंद लेते हैं और साथ में अपना बाकी काम भी वो भी कर देते हैं।